रुड़की के गणेशपुर क्षेत्र में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से सड़क धंसने की घटना ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। सड़क के धंसते ही आसपास बने कई मकानों में चौड़ी दरारें आ गई, जबकि पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। लोगों में भारी नाराजगी है और सवाल ये है कि आखिर एडीबी का काम यहाँ लोगों के लिए राहत है या अभिशाप। रुड़की के गणेशपुर में गणेश चौक से गांव की ओर जाने वाली सड़क अचानक धंस गई और इसके साथ ही आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। पानी की पाइपलाइन टूटने से पूरे इलाके की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त राकेश तिवारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। वहीं जल संसाधन के जुनैद गौड भी पहुंचकर क्षति का आंकलन करते दिखाई दिए। मौके पर जुटे स्थानीय लोग बेहद गुस्से में नजर आए। लोगों का कहना है कि एडीबी द्वारा कराया जा रहा काम उनकी जिंदगी में मुसीबत बन चुका है। रोज रोज सड़क धंसने से न सिर्फ घरों को लाखों का नुकसान हो रहा है, बल्कि घर गिरने का डर भी बना रहता है। नाराज लोगों ने जवाब मांगते हुए अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के बोर्ड तक लगा दिए हैं। लोगों का कहना है कि जब भी सड़क धंसती है, हमारे घरों में नई दरारें पड़ जाती है। यहाँ जीना दुर्भर हो गया है। हमें मुआवजा दिया जाए और समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। फिलहाल नगर निगम और जल संस्थान की टीमें मौके पर है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक गणेशपुर के लोग इस डर और नुकसान के बीच जीने को मजबूर रहेंगे। क्या एडीबी इन समस्याओं की जिम्मेदारी लेगा? क्या लोगों को मुआवजा मिलेगा? इन सवालों के जवाब जनता और प्रशासन दोनों तलाश रहे हैं। क्या मानते हैं? हाँ, ये गणेशपुर में जो सीवरेज की लाइन गई है नीचे रोड से, उसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सीवरेज लाइन और जो वहाँ हमारी वाटर सप्लाई की लाइन थी, वाटर सप्लाई की लाइन परसों लीकेज हो गई, तो 2 दिन से संबंधित डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसके कारण रोड बैठ गई। रोड के किनारे हमारा नाला जो बना था वो क्रैक हो गया है। तो अभी तीनों डिपार्टमेंट उसमें सीवरेज के जो एई हैं, जल संस्थान के जेई हैं और नगर निगम के जेई लगे हुए हैं। उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है और उसके संबंध में अभी हम लोगों ने पूर्व में प्रशासन को अवगत कराया था। तो जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सीएन इनका एडीबी और जल संस्थान को बुलाया था। उनके द्वारा कहा गया कि 1 सप्ताह के अंतर्गत हम उसमें जो भी रिपोर्टें देंगे, अब जब रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें हम परमानेंट उसके समाधान का कार्य करते हैं। अभी तो पूर्व में भी वहाँ रोड डैमेज हुई थी, तो डैमेज होने पर हमने मलबा वगैरह डलवाया था और एक काम चलाऊ व्यवस्था कर दी थी। लेकिन ये बार बार चूँकि रोड बैठ रही है, यहाँ भी बैठ रही है और डीएबी रोड पे भी बैठ रही है, तो मुख्य कारण तो जो सीवरेज की लाइन है उसके कारण हो रहा है। और उससे जो लीकेज होते हैं, मिट्टी धंसती है, फिर वहाँ जो जल संस्थान की लाइन है उनके भी लीकेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाती हैं, फिर हमारे नाले वगैरह डैमेज हो जाते हैं। उसके कारण समस्या हो रही है। और आसपास के जो मकान हैं उसमें दरारें भी आ गई हैं। तो हमने विजिट किया था, उस रोड का भी विजिट किया और जो मकान हैं उसके भी। तो अभी हम जो वहाँ उपस्थित हमारे तीनों विभागों के लोग थे उनसे कहे कि ज्वाइंट रिपोर्ट दें, ताकि उसको सक्षम अधिकारी को, जैसे जिला अधिकारी महोदय को, ज्वाइंट साहब को भेजा जा सके और उसमें फर्दर कार्रवाई की जा सके।